कानपुर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर देश भर के लोगों को ठगने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अब तक 8 राज्यों के लोगों से करीब 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। मामला कानपुर नगर के थाना पनकी और साइबर सेल पश्चिम जोन का है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए जगदीश चंद्र गुप्ता और रोहित भसीन नाम के 2 साथी ठगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ने बताया कि ये ठग खुद को पुलिस या सीबीआई अधिकारी बताकर मासूम लोगों को फोन करते थे। उन्हें डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर और परिवार की जान को खतरा बताकर ऑनलाइन वसूली की जाती थी। जांच में सामने आया है कि आरोपियों के बैंक के खाते लेयर 1 में ही करीब 3 करोड़ 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन पाया गया है। पुलिस जांच में जो आंकड़े सामने आए वे चौंकाने वाले हैं। इस गिरोह ने देश के अलग अलग कोनों में अपना जाल फैला रखा है। इसमें म्यूल अकाउंट्स के ऊपर लगातार काम चल रहा था। इसमें समन्वय पोर्टल है, उसके माध्यम से कुछ कंप्लेंट्स हम लोगों को मिली थी। इसके ऊपर डिटेल में जब छानबीन की गई तो पता चला कि एक म्यूल अकाउंट है जो एक व्यक्ति है जगदीश चंद्र गुप्ता, उनके नाम से ये म्यूल अकाउंट है जिसपे काफ़ी बड़ी अमाउंट जो है वो उसका ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस खाते में। जब खातों की डिटेल ली जाती है तो पता चलता है कि ये आईसीआईसीआई ब्रांच का ये कोतवाली ब्रांच का ये खाता है जगदीश चंद्र गुप्ता और उनकी वाइफ पूजा गुप्ता के नाम से। एक फाउंडेशन के नाम से, बालाजी फाउंडेशन के नाम से है। जब फाउंडेशन के बारे में डिटेल पता चली तो जब पता करने का प्रयास किया गया तो पता चला कि ये केवल ये एक फेस फर्म है जो केवल फ्रॉड के पर्पज़ से बनाई गई है। इसमें जब ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाली गई, जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि रोहित भसीन नाम का एक व्यक्ति है जो फजलगंज में रहता है। इसके कॉन्टैक्ट्स कुछ नोएडा में कुछ जो बैंक मैनेजर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट में है ये, और ये म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड कराने का काम करते हैं और इनको अपना कमीशन मिलता है। इस पर्टिकुलर खाते में जो 8 कंप्लेंट थी, टोटल उसमें 10 करोड़ का अमाउंट उसमें इन्वॉल्व था। जब उन कंप्लेंट्स के बारे में जब डिटेल में हम लोगों ने छानबीन किया तो पता चला कि ये 8 अलग अलग राज्यों से ये कंप्लेंट्स आई हैं और ये सभी कंप्लेंट डिजिटल अरेस्ट के संबंध में ये कंप्लेंट्स हैं, जिसमें डरा के धमका करके दहशत में ला करके पैसों की ठगी की जाती है। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, इस तरह के स्टेट्स इसमें शामिल हैं। टोटल 16 मोबाइल नंबर्स हम लोगों को इन फ्रॉड रिलेटेड कंप्लेंट से मिले हैं। सभी मोबाइल नंबर्स पे 5 या उससे अधिक कंप्लेंट सभी मोबाइल नंबर पे ऑलरेडी समन्वय पोर्टल पर हमें मिली हैं। इसमें जो इस व्यक्ति का खाता है, इसको हम लोगों ने जब एनालाइज़ किया तो पता चला कि भारी अमाउंट में कैश फ्लो इसमें हुआ है। और जब इससे डिटेल पूछी गई तो इसने बताया कि ये रोहित के द्वारा ही ये खाता खुलवाया गया था। अभी दोनों जो अभियुक्त हैं इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जो अन्य अभियुक्त थे, जब आईसीआईसीआई ब्रांच मैनेजर के बारे में पता किया गया तो पता चला कि गुजरात पुलिस ऑलरेडी उसको जेल भेज चुकी है। जो इसमें अन्य अभियुक्त शामिल हैं जो इस पूरे सिंडिकेट के पार्ट हैं, उनके बारे में भी प्रयास किया जा रहा है, पता करने की कोशिश की जा रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। ये पर्टिकुलर ये जो व्यक्ति है जगदीश चंद्र गुप्ता, ये म्यूल अकाउंट खुलवाता था और म्यूल अकाउंट के माध्यम से ये पैसे आते थे और पैसे तत्काल ये पैसा अलग अलग खातों में ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। जैसे कि यूजुअली साइबर फ्रॉड में होता है कि पैसा आता है और नेफ्ट और आरटीजीएस के माध्यम से ये पैसा अलग अलग खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एग्जैक्टली मैंने बताया हलवाई, बट ये इस तरह से ये फ्रॉड फॉर्म बना करके ये काम करता था और ये कमीशन बेसिस पे काम करता था। अभी इसके पास से जो पुलिस को जो दस्तावेज़ हैं, इसके मोबाइल हैं, जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो मिली हैं। इसके ऊपर काम चल रहा है और जो भी इसमें अन्य अभियुक्त भी हैं वो भी उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। नहीं, जैसा मैंने बताया कि ये केवल फर्म इस पर्पज़ से बनाई गई थी जिससे कि ये पैसा आ सके। ये अकाउंट खुलवाया गया था इस फर्म के नाम से, ये और इसकी वाइफ पूजा गुप्ता के नाम से ये फर्म खोली गई है और इस फर्म की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसको भी उन बैंक कर्मियों द्वारा मिल करके उसको भी बढ़वा दिया गया था, जिससे कि ये फ्रॉड करने में इन लोगों को आसानी हो सके। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।